नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आरवीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि वनडे एग्जाम्स में या सिविल्स के एग्ज़ाम के सीसैट के पेपर में या अमूमन की बात कर लें बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में रीजनिंग की कितनी बड़ी भूमिका है। तो रीजनिंग मैंने सब्जेक्ट नहीं बोला, तो मैं आपके सामने अपने सब्जेक्ट रीजनिंग को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। इसमें आप लोग सभी को पता होगा कि रीजनिंग की कितनी बड़ी भूमिका है वनडे एग्जाम्स में। यूपीपी हो, यूपीएसआई हो, लेखपाल हो, कानून गो हो। लेखपाल के बेंच में नहीं कह सकते हैं, पेट के पेपर में, वीडियो के एग्जाम में, एसएससी का एमटीएस हो, 10+2 हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, एसएससी जीडी हो, बैंकिंग के क्लर्कियल के एग्जाम में, पीओ के एग्जाम में, एसओ के एग्जाम में, ठीक है, बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में, सीसैट के पेपर में। तो ये सब में आपको रीजनिंग कितनी बड़ी भूमिका है आप सभी को पता होगा, हमें बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि रीजनिंग क्वेश्चन तो देखने में बड़ा लगता है आसान, और हकीकत भी है आसान होता है, लेकिन शब्दों को ऐसे खेलता है आपके साथ, तो कुल मिला के शब्दों से खिलवाड़ करते हैं, जिसमें आप लोग फंस जाते हैं। सुनने में तो लगता है बहुत आसान है, लेकिन जिसमें एग्जाम में जब आता है तो लैंग्वेज ऐसी बोल देगा, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लेगा, ऐसे घुमा के क्वेश्चन बोलेगा जिसमें आपको समस्या होती है। ठीक है, तो रीजनिंग के सब्जेक्ट को हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको पता है कि सुपर टेट के एग्जाम में 5 नंबर की रीजनिंग है। टेट के भी एग्जाम में रीजनिंग है, लेकिन बहुत ज़्यादा चैप्टर नहीं है, 2 ही 3 चैप्टर हैं। ठीक है, सुपर टेट में नंबर ऑफ चैप्टर थोड़ा 15-16 ज़्यादा है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि आपके लाइफ में एग्जाम को लेकर रीजनिंग की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है, कितनी बड़ी भूमिका है, आप सभी को पता है। तो हम अपने सब्जेक्ट रीजनिंग को लेकर आप सबके सामने हाजिर हैं। जैसा कि आप लोग देखे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, पेट, लेखपाल, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, एसएससी। तो टीजीटी, पीजीटी, एलटी की बात कर दे इसमें तो नहीं है, एसएससी की बात करें, यूपीपी की बात करें, यूपीएसआई की बात करें, तो इसमें आपका क्या है, रीजनिंग की बहुत बड़ी भूमिका है। ठीक है, तो रीजनिंग कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है, आराम से आप सॉल्व करें, समझें, चीज़ों को एक बार समझ लेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक आपको रीजनिंग समझने में होगी दिक्कत, और क्वेश्चन को सॉल्व करने में बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करता हूं, और आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सबसे आग्रह है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, मित्रों को, फैमिली मेम्बर्स को, जिनकी रिक्वायरमेंट है पढ़ने की, वनडे एग्ज़ाम देने की, उन सबको आप शेयर करिए, चैनल को लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करवाइए, लोगों से, खुद भी करिए। ठीक है, तो बार बार हम आपसे ना बोलकर एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग का एक छोटा सा टॉपिक उठाते हैं। ठीक है, किसी एक चैप्टर का छोटा सा टॉपिक उठाते हैं, जिसमें हम आपको पहले थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके बाद आपको उसी का शॉर्ट मेथड बताएंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, जल्दी कैसे होगा। ठीक है तो अब अगर क्वेश्चन की बात करें, जैसे आप लोगों ने देखा होगा क्लॉक, तो क्लॉक संबंधित अगर बात करें तो क्लॉक एक चैप्टर है रीजनिंग में जिसका नाम है घड़ी। उसी क्लॉक की बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग आप देख हाथ में लगाते हैं, दीवालों में टांगते हैं, जिसमें हम लोग और आप समय देखते हैं। तो समय की बात करें तो घड़ी आपका मेनली 2 प्रकार का होता है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो क्लॉक की बात करें तो जो एनालॉग क्लॉक है, सुई वाली जो घड़ी है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये घंटे की सुई है, ये मिनट की सुई है, कोई एक टाइम दे दिया गया है कि इसमें 10:10 हो रहा है। ठीक है, तो इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम लोग 1 बाय 1 करके शुरू करेंगे, जिसमें आज क्लॉक का हम एक छोटा सा टाइप डिग्री बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं। जब घड़ी से संबंधित कोण वाले क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाए, ठीक है, तो उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक अपना चैप्टर क्लॉक। तो क्लॉक की बात करें, हिंदी में आप सभी को पता होगा बोलते हैं घड़ी। क्लॉक की बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन उठता है क्लॉक होता क्या है, घड़ी कहते किसे हैं। तो सभी को पता होगा ऐसा कोई यंत्र जिसके द्वारा आपको समय का बोध हो, समय का ज्ञान हो, समय का पता चले, वही क्या कहलाती है, घड़ी। और घड़ी की बात करें तो घड़ी आपकी 2 प्रकार की होती है, एनालॉग क्लॉक और
डिजिटल क्लॉक। एनालॉग क्लॉक की बात करें तो सुई वाली घड़ी, और डिजिटल क्लॉक की बात करें जैसे रेलवे की घड़ियों में लुप लुप करने वाला होता है, और अगर थोड़ा सा लैंग्वेज पूर्वांचल की ओर चले जाएं, गाँव की ओर चले, तो उस घड़ी को लोग लुप लुपहिया घड़ी भी बोलते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि घड़ी दो प्रकार की होती है, डिजिटल क्लॉक और एनालॉग क्लॉक। अब डिजिटल क्लॉक की बात करें तो डिजिटल क्लॉक से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछता। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो होते हैं एनालॉग क्लॉक के, कहने का मतलब सुई वाली घड़ी के। तो सुई वाली घड़ी से कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं उस पर हम आपसे डिस्कस करते हैं। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि घड़ी में कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो घड़ी की बात करें, मान लीजिए कोई हमने एक घड़ी बना दी, यहां पर 12 लिखा गया है, यहाँ पर 6 लिखा गया है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है। एक एनालॉग क्लॉक हम आपके सामने बनाकर शो करके समझाने की कोशिश करते हैं। अब घड़ी की हम बात करें तो घड़ी में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहला तो अगर बात करें तो कोण पर आधारित। जैसे घड़ी में कोई एक टाइम दे देगा, कोई भी XYZ टाइम ले सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी एक क्लॉक शो किया था। मान लीजिए कि हमने एक समय दे लिया 9:15। अब ये घड़ियां जो देखने में आपको सुई बड़ी लग रही होगी, तो ये आपके घंटे की सुई है और ये आपकी मिनट की सुई है। अगर आपको दोनों बराबर लग रही देखने में तो थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूं। ठीक है, तो घड़ी की बात करें तो घड़ी में जैसे कोई एक टाइम दे दिया गया, ये मिनट वाली सुई हो गई 3 पर, और ये घंटे वाली सुई थोड़ा छोटी होती है, इसको रख दिया हमने 9 पर। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्वेश्चन बोलेगा कैसे, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कैसे। तो क्वेश्चन में बोलेगा पहले तो आपका कोण पर आधारित क्वेश्चन ऐसा होगा कि यदि किसी घड़ी में 9:15 हो रहे हो, कितना बजकर 9:15 हो रहे हो, तो दोनों सुइयों के मध्य, दोनों मतलब घंटे की और मिनट की, दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। दोनों सुइयों के मध्य की कोण की बात करें तो आपका एक कोण ये भी बन रहा है और एक कोण ये भी बन रहा है। इस पर हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी मैं केवल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। इसी में आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन में जैसे हमने अभी आपको समय बताया है, आपसे कोण पूछ रहे हैं, इसी में जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको समय का पता होगा, कोण का निकालना है। ये हमने क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि 9:15 हो रहा है, तो कोण कितना होगा। इसी का जब अपोजिट क्वेश्चन लेंगे तो आपको कोण पता होगा, समय बताना होगा। जैसे समय बोल देगा कि 3 से 4 बजे के मध्य दोनों सुइयां 90 अंश का कोण कब बनाएंगी। 3 से 4 बजे के मध्य दोनों सुइयां, दोनों का मतलब घंटे की और मिनट की सुइयां 90 अंश का कोण कब बनाएंगी। अब इसमें आपको बता दिया कि 90 डिग्री कोण कब बनेगा, और आपसे पूछ क्या रहा है, समय पूछ रहा है। तो 90 डिग्री कोण कब बनेगा, समय पूछ रहा है, समय भी होना चाहिए 3 से 4 बजे के मध्य। इसमें अगर देखें, इसमें हमको डिग्री का पता है, कोण का पता है, समय निकालना है। इस वाले में हमको समय पता है, कोण ज्ञात करना है। ठीक है, ये तो हुआ 2 टाइप के क्वेश्चन। तीसरे टाइप पे अगर हम आगे बढ़ें इसी में तो तीसरे टाइप में जब आप आगे बढ़ेंगे तो इस पर आपका मिरर बेस्ड क्वेश्चन, क्लॉक प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मिरर। कहने का मतलब यह है दर्पण पर आधारित घड़ी से संबंधित प्रश्न। तो दर्पण की बात करें, दर्पण भी आपका ऐसे वर्टिकल लगा दे, कभी यहां पर एक शीशा लगा देगा, तो ये जो शीशा लगा है ये आपका वर्टिकल मिरर है, लंबवत दर्पण है। तो कहने का मतलब ये जो शीशा हम लगा रहे हैं ये कौन सा शीशा है, तो ये है वर्टिकल मिरर। तो वर्टिकल मिरर की बात करें जिसको बोलते हैं लंबवत दर्पण। लंबवत दर्पण वर्टिकल मिरर। कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन में आपसे पूछेगा यदि किसी घड़ी में 9:15 हो रहे हों तो लंबवत दर्पण में देखने पर प्रतिबिंब वाली घड़ी का समय क्या होगा। कहने का मतलब कोई रियल घड़ी है जो आपके सामने आपने दीवार में टांग रखी है, यहाँ पर 9 बज रहा है, इसके बगल शीशा लगा दिया गया, तो जब शीशा लगाएंगे तो यहाँ बगल में भी घड़ी दिखाई पड़ेगी आपके। जो बगल में घड़ी दिखाई पड़ेगी, कहने का मतलब जो घड़ी शीशे में दिखाई पड़ेगी उस घड़ी में कितना समय होगा, प्रश्न आपसे
ये पूछ रहा है। अब जैसे अगर बात करें, यहाँ पे आपने शीशा लगाया है तो इस शीशे का प्रतिबिंब, इस घड़ी का प्रतिबिंब शीशे में भी दिखाई पड़ेगा। तो जो घड़ी शीशे में दिखाई पड़ेगी उसमें कितना समय होगा, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आगे मिलेंगे हम लोगों को, जिसमें हम लोग वन बाय वन करके कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन जैसे अगर बात करेगा इसी में अल्फ़ाबेट से रिलेटेड, यदि किसी घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार रखा जाए कि अंक 1 के स्थान पर अक्षर बी हो, अंक 2 के स्थान पर अक्षर डी हो और परिवर्तन का यही क्रम आगे भी जारी रहे, तो अंक 11 के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। इसी में आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन में जब आपकी घड़ी चलते चलते कभी स्लो हो जाए, कभी फास्ट हो जाए, तो वन बाय वन करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अगर हम घड़ी की बात करें तो क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी सुई कितने मिनट में कितने अंश का विचलन करती है। कहने का मतलब मूवमेंट करती है। कहने का मतलब ये है कि अगर घंटे वाली सुई 1 मिनट चलेगी तो कोण कितना बनाएगी, मिनट वाली सुई 1 मिनट चलेगी तो कोण कितना बनाएगी, सेकंड वाली सुई 1 मिनट चलेगी तो कोण कितना बनाएगी। इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अभी हम लोग जो क्वेश्चन ले रहे हैं ये है आपका दर्पण पर आधारित घड़ी से संबंधित प्रश्न। ठीक है, तो दर्पण की बात करें यहां पे हम लोग, या कोण की बात कर ले, तो जैसे हम लोग पहले लेते हैं कोण पर आधारित। कोण पर आधारित प्रश्न। अब रियलिटी में ये है क्या, कोण पर आधारित घड़ी से संबंधित प्रश्न। तो घड़ी मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि घड़ी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कोण की बात करें तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन सी सुई कितने मिनट में कितने अंश का विचलन करती है। जब तक ये नहीं पता होगा कोण में क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए थोड़ी दिक्कत की बात होगी। तो 3 प्रकार की सुइयां होती हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हो गया 10 मिनट और यहाँ पर हमने कर दिया 6 बजकर। अब समय क्वेश्चन में ये पूछा गया कि कौन सी सुई कितने मिनट में कितने अंश का विचलन करेगी। तो अब जैसे आपको पता होना चाहिए कि 3 प्रकार की सुइयां हैं, सेकंड की सुई, मिनट की सुई और घंटे की सुई, आर की सुई। तीनों को हम पर मिनट निकालने चल रहे हैं। तो जो सेकंड वाली सुई है, अगर यह 1 मिनट चलेगी तो कोण बनाएगी 360 अंश का। मतलब सेकंड वाली सुई 1 मिनट चलेगी तो 360 अंश का कोण बनाएगी। क्यों? क्योंकि जो घड़ी है, घड़ी का जो एरिया है, कोई भी सुई 12 चलकर एक चक्कर लगाकर फिर से 12 पर आएगी तो 360 अंश का कोण बनाएगी। और सेकंड वाली सुई जब 12 चलकर एक चक्कर लगाकर फिर से 12 पर आएगी तो 60 सेकंड चली होगी, और 60 सेकंड बराबर होता है 1 मिनट। इसलिए सेकंड वाली सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी, 360। अब रही बात मिनट वाली सुई की, तो जब मिनट वाली सुई 1 मिनट चलेगी तो ये कोण बनाएगी 6 डिग्री का। और घंटे वाली सुई अगर 1 मिनट का मूवमेंट करती है, 1 मिनट चलती है, तो ये कोण बनाएगी 1/2 डिग्री का। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सी सुई कितने मिनट में कितने अंश का विचलन करती है। तो जब तक ये नहीं पता होगा तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो 3 प्रकार की सुइयां थी, सेकंड की, मिनट की और घंटे की। सेकंड वाली सुई 360, मिनट वाली सुई 6 और घंटे वाली सुई 1/2 डिग्री चलती है कितने, 1 मिनट में। अब क्वेश्चन आपसे पूछता है, जैसे चलिए अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेता हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन की बात करें, जैसे आपके सामने एक मैंने क्वेश्चन बोला, क्वेश्चन ये बोला गया, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि किसी घड़ी में चार बजकर
40 मिनट हो रहे हों तो दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। ये हमने आपसे एक क्वेश्चन लिया कि यदि किसी घड़ी में कोई एनालॉग क्लॉक हो जिसमें 4:40 हो रहे हों तो दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। तो इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप डिफरेंट बुक्स मार्केट से लेंगे तो सबके तरीके अलग मिल जाएंगे, दूसरे टीचर्स पढ़े होंगे उसके तरीके अलग मिल जाएंगे। एक दो तरीके, 2-3 तरीके मैं खुद बताऊंगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहला होता है एक मास्टर फार्मूला। अब मास्टर फार्मूले की बात करें तो फार्मूला जो है वो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। इसको सॉल्व करने के लिए फार्मूला क्या है, तो फार्मूला होता है m = 2/11 T1 × 30 ± थीटा। ये एक मास्टर फार्मूला है जिस पर आप क्वेश्चन को रख के सॉल्व कर सकते हैं, वैल्यू रखकर आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें m क्या है, T1 क्या है, थीटा क्या है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम m की बात करें, ठीक है, जैसे अगर हम m की बात करें तो m क्या है, m तो है आपका मिनट, T1 है प्रथम समय, और थीटा है कोण। इस फार्मूले पे वैल्यू रखकर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये एक मास्टर फार्मूला है जिस पर आप क्वेश्चन के जो टाइम बोला गया उसको आप इस पर रख के सॉल्व कर सकते हैं। अब सॉल्व करने का तरीका क्या होगा उसके बारे में आपसे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर बात करें क्वेश्चन में क्या बोला गया कि m = 2/11, इस फार्मूले में रखिए। समय कितना बोला गया, 4:40। तो अगर इस क्वेश्चन पे हम समय को रखें तो समय क्या है, m बराबर क्या है, मिनट। तो मिनट देखिए तो आपको साफ साफ बताया कितना मिनट बोला है, 40। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40। तो यहाँ पे रख दिया हमने 40 = 2/11 ब्रैकेट में T1 क्या है, प्रथम समय। तो इसमें प्रथम समय की बात करें तो क्या है, 4। तो यहाँ पर रख दिया 4 × 30। अब आप सभी को पता होगा कि कोण कभी माइनस में नहीं होता, कोण हमेशा क्या होगा, प्लस में होगा। तो जब कोण प्लस में होगा तो हम लोग हमेशा यहाँ पर क्या लेंगे, प्लस। तो अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर जब लेना हमें प्लस है तो हमने माइनस लिखा क्यों है। तो माइनस हमने इसलिए लिख रखा है क्योंकि मैंने पहले बोला कि ये मास्टर फार्मूला है, इसमें हमको अभी समय पता है, हम कोण निकाल रहे हैं तो भी यही फार्मूला काम करेगा, और आगे हमको जब कोण पता होगा समय निकालेंगे, उल्टा क्वेश्चन आएगा इसका, तो भी यही फार्मूला काम करेगा। तो उस कंडीशन में एक बार हम प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, इसलिए मैंने प्लस माइनस यहाँ पर लिख रखा है। फिलहाल कोण निकाल रहे हैं तो कोण हमेशा किस में होगा, प्लस में होगा। थीटा की वैल्यू निकालनी है क्योंकि पूछा क्या, कितने अंश का कोण, कोण ही तो आपसे पूछ रहा है, इसका मतलब थीटा का मान यहाँ पे आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब सॉल्व कर लिया। तो 11 से आप 4 में 40 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 4 जा 44, 11 चौक 44, तो ये कितना हो जाएगा, 440 बराबर। अब इसमें गुणा करेंगे 30 में 4 से, तो 4 3 12 हो जाएगा 120, और 120 में आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 240। फिर से आप समझ लें, 11 से गुणा हमने 40 में किया तो 1144 हो गया, 440 बराबर 4 से गुणा 30 में किया तो 4 3 12 120, और 120 में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 240 प्लस। अब 2 से गुणा थीटा में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 थीटा। अब पक्षांतर कर देंगे तो 2 थीटा = 440 - 240, तो बराबर क्या हो जाएगा। अब 440 में 240 घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास कितना, 200।
कहने का मतलब 440 में जो आप 240 घटाएंगे तो बचे कितना 200, तो 2 थीटा बराबर 200 हो गया, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 200/2। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, यही आपका कोण बनेगा। इसका मतलब दोनों सुइयों के मध्य जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का होगा 100 डिग्री का होगा, 100 अंश का होगा। उम्मीद करता हूँ आप सही समझ आ गया होगा। लेकिन हमने पहले बोला कि ये तो बेसिक फार्मूला है, आपका मास्टर फार्मूला है, क्वेश्चन को हमें इस तरीके से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे उसके बारे में समझते हैं। अब इसका ट्रिक देखते हैं हम लोग। अब ट्रिक में क्या है इसके बारे में समझते हैं। एक बड़ा सा कॉमन सा सेंस, अब अगर हम इसके क्वेश्चन को ट्रिक के अनुसार सॉल्व करें तो सबसे पहले हमें देखना क्या है, टाइम कितना बोला गया 4:40। तो यहां पर बोला गया 4:40। अब ट्रिक में कुछ नहीं लगाना, बड़ा कॉमन सेंस है। ये बताइए कि जब 4:40 होगा तो घंटे वाली सुई किस नंबर के आसपास होगी और मिनट वाली सुई किस नंबर पे होगी। कहने का मतलब हमें पता क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक मेथड से सॉल्व करें, हमें यह पता करना है कि 4:40 होने पर दोनों सुइयों की बात करें तो किन नंबरों पर होंगी। तो जैसे अभी हम घड़ी बनाकर बताएंगे, तो जब 4:40 होगा तो जो घंटे वाली सुई होगी और जो मिनट वाली सुई होगी वो किन नंबरों पर होगी। ठीक है, तो घंटे वाली सुई किस पर होगी 4 ही के आसपास होगी, और मिनट वाली सुई किस पर होगी 8 पर, क्योंकि मिनट कितना हो रहा है 40। तो दोनों में डिफरेंस कितना आएगा 4 का। कहने का मतलब जब 4:40 होगा तो घंटे की सुई 4 के आसपास, मिनट वाली सुई 8 पर होगी। अब हमें निकालना क्या है दोनों का डिफरेंस। तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो है आपका 4 का। अब जो 4 का डिफरेंस है इसमें हम लोग हमेशा क्या कर देंगे 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमेशा 30 से गुणा कर दो। कहने का मतलब क्या है कि जो आपका डिफरेंस आए, ये हमने क्या निकाला है, ये वो नंबर फाइंड किया है जब 4:40 होगा तो दोनों सुइयां किन नंबरों पर होंगी। जब 4:40 होगा तो घंटे वाली सुई 4 पर होगी, मिनट वाली सुई 8 पर होगी। यहां पर निकाल डिफरेंस कितना हो गया 30। अब 4 में 30 से गुणा करें कितना हो जाएगा 120। लेकिन 120 कब आया है, ध्यान रखिएगा 120 कब आया है, जब हमने घंटे वाली सुई 4 पर मानी है। और जब 4:40 होगा तो घंटे वाली सुई 4 पर नहीं होगी, थोड़ा सा आगे निकली होगी, तो राइट टाइम कितना होगा, वो कितने एंगल आगे गई होगी, उसी का पता करने के लिए हमेशा, मैंने सब बोला हमेशा, मिनट का आधा कर दो। तो मिनट कितना 40, 40 का आधा कितना होगा 20, इसको कर दो माइनस, तो बचेगा कितने आपके पास 100। ये रहा आंसर। क्लियर है, दोनों का डिफरेंस निकालिए, जितना डिफरेंस आए 30 से मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद मिनट का आधा लेकर आप माइनस कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। फटाफट आप लोग कॉपी कर लीजिएगा, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग बेसिक तरीके से करेंगे बाद में, पहले हम लोग आएंगे ये वाला शॉर्ट वाला मेथड, जल्दी कैसे करना हम लोगों को। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में चेंज कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया कि यदि किसी घड़ी में पांच बजकर 45 हो रहे हों तो दोनों सुइयों के मध्य, दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा, दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। फटाफट अब उम्मीद है आप लोग सॉल्व कर लेंगे, फटाफट सॉल्व करिए। तरीका मैंने बता रखा है आपको। तो समय क्या बोला गया है 5:45। अब ध्यान रखें, अब ट्रिक के अनुसार पहले हम सॉल्व कर रहे हैं।
तो जब 5:45 होगा तो घंटे वाली सुई होगी 5 के आसपास, मिनट वाली सुई होगी 9 के ऊपर या उसके पास, बात कर ले। अब इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, तो दोनों में डिफरेंस कितना, 5 और 4 में डिफरेंस है कितने का, 5 और 9 में डिफरेंस है 4 का। अब इस 4 में हमेशा क्या करेंगे, 30 से गुणा, तो 4 में आप 30 से गुणा कर दें, कितना हो जाएगा 120। अब 120 लेकिन कब आया, जब हमने घंटे वाली सुई कहां पर मानी है, 5 पर, तो रियलिटी 5 पर नहीं होगी, 5:45 पर घंटे वाली सुई आगे चली गई होगी। कितना आगे गई होगी, उसी का पता करने के लिए हम लोग मिनट का आधा ले लेते हैं। तो मिनट है 45, तो 45 का हाफ करेंगे तो 45 का हो जाएगा 22.5, 45 का आधा 22.5। तो इस 22.5 को हम लोग क्या कर दें यहाँ पर माइनस। तो जब 120 में आप 22.5 घटाएंगे तो आपके पास बचेगा कितना, 97.5। ये रहा आपका आंसर 97.5। फटाफट सॉल्व कर लीजिए, आप लोग लिख लीजिए। अब इसी को अगर हम लोग बेसिक तरीके से सॉल्व करते तो समय कितना बोला गया है, 5:45। अब यही अगर बेसिक तरीका लगाते तो उसका मैटर कुछ और होता, कंडीशन कुछ और होती। अब बेसिक तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे तो बेसिक जो तरीका आएगा, इसमें हमने फार्मूला बताया था m = 2/11 T1 × 30 ± थीटा। जब तक आप क्वेश्चन के टाइम को फार्मूले पे वैल्यू रखेंगे तब तक आपका आंसर आ चुका होगा। लेकिन मैं इसको भी सॉल्व करके बता दे रहा हूं। तो m बराबर क्या है, मिनट, मिनट कितना है 45, तो 45 बराबर 2/11। T1 है आपका 5 × 30 + थीटा। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे, 11 × 5 = 55 के 5, 11 × 4 = 44 और 5 = 49, 495 बराबर 5 × 15, 5 में 30 से गुणा करेंगे हो जाएगा 150, और 150 में 2 से गुणा करें कितना हो जाएगा 300, प्लस अब 2 से गुणा थीटा में करेंगे क्या हो जाएगा 2 थीटा, पक्षांतर कर देंगे तो 2 थीटा = 495 - 300। तो 495 में 300 अगर आप घटा देंगे, तो जब 495 में 300 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 195। तो 2 थीटा बराबर 195, तो थीटा बराबर हो जाएगा 195/2। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 × 1 = 2 × 9 = 18, बचा आपके पास 1 हो गया 15, 2 × 7 = 14.5। ये आएगा आपका आंसर। कब, जब आप फार्मूला लगाएंगे तब। तो फार्मूले से अगर देखें तो काफ़ी लंबा जा रहा है, मास्टर फार्मूला है, दोनों में काम करेगा, हमने आपको पहले बता दिया। ठीक है, तो इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो इस क्वेश्चन के लिए, कैसे सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है, कैसे होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन की बात करें तो आप फटाफट क्या करो, ये वाला तरीका आप लगाओ। क्वेश्चन के जो टाइम बोला है ये पता कर लो कि कौन सी सुई कितने मिनट पर हो रही है, तो किस नंबर पर होगी, और वो नंबर निकाल कर आप दोनों का डिफरेंस निकालो फटाफट। 30 से मल्टीप्लाई करके मिनट हाफ क्या कर दो, कभी प्लस कभी माइनस। अभी हमने माइनस करना बताया है, आगे हम उसको प्लस करना भी बताएंगे। ठीक है, अब अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, मैं केवल समय दे दे रहा हूं। समय मैंने दे दिया 8:50। और क्वेश्चन वही है कि दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। ठीक है, तो टाइम मैंने कितना बोल दिया 850। सॉल्व करने के लिए 850 पर टाइम क्या होगा, कोण कितना बनेगा, फट सॉल्व कर लेते हैं। 850 का मतलब घंटे की सुई 8 पर, मिनट वाली सुई 10 पर, दोनों में डिफरेंस कितने का है 2 × 30 बराबर हो जाएगा 60। तो 60 हो जाएगा, लेकिन 60 तब आया जब हमने घंटे वाली सुई कहाँ पर मानी है 8 पर। रियलिटी में घंटे वाली सुई 8 पर नहीं होगी, आगे जा चुकी होगी। तो क्या करना है, मिनट का आधा, 50 का आधा 25। तो 60 में क्या कर दीजिए 25 माइनस कर दीजिए। तो 60 में आप 25 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा कितना 35। ये हुआ आपका आंसर। क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व करिए। क्लियर है, उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो क्लॉक की बात करें या कैलेंडर की बात करें, डाइस की बात करें, रैंकिंग बात करें, ब्लड रिलेशन है, सिटिंग अरेंजमेंट है, ठीक है, बहुत सारे चैप्टर हैं, नंबर सीरीज है, मिसिंग नंबर है, लेटर सीरीज है, जिसको पुनरावर्ती श्रृंखला भी बोलते हैं, रिपीटेड सीरीज कहते हैं।
ठीक है, तो 1 बाय 1 करके हम लोग लेंगे। अभी मैंने क्लॉक का एक छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा टाइप हमने उठाया, क्या, कोण पर आधारित क्वेश्चन। तो जब आपको कोण का पता हो, क्वेश्चन सॉल्व करना हो, तो क्या करना होगा, इस बात का ध्यान आप लोग रखिएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अभी हम लोग हमेशा क्या कर रहे हैं, माइनस। किसी क्वेश्चन में हमको करना पड़ेगा प्लस। जैसे अब प्लस करने की जरूरत कब पड़ेगी, जब यहां पर ध्यान दें, अगर ये टाइम हमने 8:50 के बजाय बोला होता 9:20। अब क्या करना, 9 में और 20 के टाइम को पता करना है, कहने का मतलब सुइयों का पता करना है किस नंबर पर होंगी। तो 9:20 पर घंटे की सुई 9 के आसपास, मिनट वाली सुई होगी 4 पर। दोनों में डिफरेंस कितने का है, तो दोनों में डिफरेंस है 5 का, और 5 में गुणा करेंगे 30 से तो हो जाएगा 150, 150। अब मिनट कितना है 20, तो 20 का आधा कितना होगा 10। लेकिन ध्यान रखिएगा, अब हमें यहाँ पे जो हमने माइनस किया है, इसको माइनस नहीं करना है, अब यहाँ हमें क्या करना है प्लस। तो 150 में 10 हम जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 160। अब समस्या इस बात की आई कि हमें कब प्लस करना है और कब माइनस करना है। कॉन्सेप्ट सारा वही रहेगा, लेकिन हमें यह पता करना है कि हमें माइनस कब करना है और हमें प्लस कब करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे हमने इसमें समय लिया था 8:50, इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, माइनस। दूसरा समय जो हमने लिया वो लिया 9:20, इसमें हम लोगों ने क्या किया, प्लस। तो अब हमें समझना क्या है कि प्लस कब करना है और माइनस कब करना है, तो इसके बारे में आप समझ लें फटाफट। अब देखें, दो प्रकार की सुइयों की बात होती है, घंटे की और मिनट की। यहां भी दो प्रकार की सुइयों की बात हो रही है, घंटे की और मिनट की। घंटे की सुई 9 के आसपास, मिनट वाली सुई 4, और ये टाइम होगा घंटे की सुई 8 के आसपास, मिनट वाली सुई 10। अब अगर दोनों में डिफरेंस देखें, तो ये घंटे वाली सुई यहाँ 9 पर है और यहाँ पर क्या है 8 पर। तो हमें करना क्या है, दोनों सुइयों को कंपेयर करना है। कंपेयर का मतलब दोनों सुइयों मिलाएं, कौन सी सुई बड़े नंबर पे है। अब ध्यान रखें, इस वाले क्वेश्चन में 8:50 पर घंटे वाली सुई 8 पर है, मिनट वाली सुई 10 पर है। तो मिनट वाली सुई के संबंध में घंटे वाली सुई छोटे नंबर पे है, और अगर छोटे नंबर पे होगी क्या करेंगे, माइनस। लेकिन इसमें देखें तो घंटे की सुई 9 पर है, मिनट वाली सुई 4 पर है, और घंटे की सुई देखें तो बड़े नंबर पे है, और घंटे की सुई बड़े नंबर पे होगी, क्या करेंगे, प्लस। बाकी सारा कॉन्सेप्ट वही रहेगा, ठीक है। तो अगर दोनों सुइयों के कंपैरिजन में घंटे वाली सुई बड़े नंबर पे होगी तो प्लस करेंगे, और छोटे नंबर पे होगी तो माइनस करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। बाकी फटाफट आप क्वेश्चन के वैल्यू पर रखिए और आंसर फटाफट आप लोग सॉल्व कर लीजिए। तो एक बार फिर से हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आइए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और लोगों से भी सब्सक्राइब करवाइए, आप खुद भी करिए। इसी चंद शब्दों के साथ आज की ये क्लास हम इसी पे समाप्त करते हैं। इसके बाद हम लोग अगली क्लास मिलेंगे तो इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। ठीक है, तो चलिए, ये आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु, इस चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ धन्यवाद, थैंक यू।